कश्यप अब तो सफारी और फॉर्च्यूनर से नीचे ही जाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रहे थे। उस समय तो जनता का प्यार था, जनता उन्हें पसंद करती थी, और जनता अब गाली दे रही है। अब वो फॉर्च्यूनर से फिर से आ जाएंगे साइकिल में। यूट्यूबर्स ने मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो क्या बना दिया, कुछ लोगों को लगा कि मनीष कश्यप की अब टीआरपी समाप्त हो गई, उनकी प्रसिद्धि समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। शेर ने 2 कदम पीछे लिया है तो समझ जाइए कि वो मेघनाद रूपी रावण के जो बेटे यहां पर हवा में उड़ करके मछली चापते हैं, उनके ऊपर प्राइवेट, उनके ऊपर एक चॉपर विमान से जोरदार हमला करने के लिए वह व्यक्ति 2 कदम पीछे लिया है। खैर नहीं है उन भ्रष्टाचारियों की जो 9th फेल करके भी। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप के बारे में कुछ लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप भाजपा में गए और वो डाउन हो गए, अब तो उनकी भाजपा में पूछ नहीं होगी। वो सेलिब्रिटी तो गरीबों के बीच में है, भाजपा के बड़े बड़े नेता तो उनको पूछेंगे भी नहीं। मनोज तिवारी तो ले जाएंगे, सीधे ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आम कार्यकर्ताओं की तरह ना उन्हें कोई पद मिलेगा, ना उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, ना उनसे कोई काम लिया जाएगा, ना उनको कहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा, बल्कि उनको जो है वो आम कार्यकर्ताओं की तरह सिर्फ और सिर्फ जमीन पर या स्टेज के नीचे सामने बिठा दिया जाएगा। अगर उस तरह के झोगी झोपड़ियों में, अगर स्लम्स में जाकर के भीड़ जुटाने की बात होगी, तो जिस तरह से अपने चुनाव में वो थार के ऊपर या पिकअप के ऊपर या वो कार के ऊपर या सफारी के ऊपर चढ़ करके भाषण देते थे, उसी तरह दिलवाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को लगा था कि मनीष कश्यप अब वो सीधे फॉर्च्यूनर से नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे जमीन पर, वो लोग देख लें कि मनीष कश्यप अब ऊंचे आसमान में पहुंच गए हैं। मनीष कश्यप और मनोज तिवारी आसनसोल में दीदी के गढ़ में जाकर के गरज रहे हैं और दीदी को चैलेंज कर रहे हैं। मनीष कश्यप और मनोज तिवारी एक प्राइवेट चॉपर में, एक बड़े चॉपर विमान में अब ऊंची उड़ान भर रहे हैं, और उस विमान में भी मनीष कश्यप जो है वो वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जो मनीष कश्यप कभी साइकिल से चलता था और जिस मनीष कश्यप को बाइक से चलने की औकात थी, जब वो मनीष कश्यप फॉर्च्यूनर पर आ गया, सफारी पर आ गया, तो लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप अब तो सफारी और फॉर्च्यूनर से नीचे ही जाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रहे थे। उस समय तो जनता का प्यार था, जनता उन्हें पसंद करती थी, और जनता अब गाली दे रही है। अब वो फॉर्च्यूनर से फिर से आ जाएंगे साइकिल, मोटरसाइकिल पर। वो लोग देख लें कि मनीष कश्यप अब ऊंची आसमान में चॉपर विमान में बैठ करके और उड़ान भर रहे हैं, और उस उड़ान के साथ ही वो पहुंच जा रहे हैं आसनसोल ममता दीदी के गढ़ में, और वहां जाकर के पछ उड़ा रहे हैं टीएमसी के नेताओं की। टीएमसी के वैसे नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, जो भारत को हमेशा तोड़ने की मानसिकता रखते हैं, वैसे लोग जो देशद्रोही लोग हैं, उन देशद्रोहियों के छक्के छुड़ाने के लिए मनीष कश्यप बिहार का एक लाल बंगाल पहुंच जाता है और बंगाल में जाकर के गरज रहा है। तो मनीष कश्यप डाउन नहीं हुआ है, मनीष कश्यप ऊंचे आसमान पे है। कुछ चंद यूट्यूबर्स ने मनीष कश्यप के विरोध में वीडियो क्या बना दिया, कुछ लोगों को लगा कि मनीष कश्यप की अब टीआरपी समाप्त हो गई, उनकी प्रसिद्धि समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ भले ही बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह बयान दे सकते हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती मनीष कश्यप के खिलाफ बयान दे सकते हैं, लेकिन एस के पंकज जो चंपारण से आता है, वो जानता है कि अगर वीर सावरकर सेलुलर जेल से निकलते हैं किसी शर्त के साथ, तो वो माफी नहीं होती है, बल्कि वो अंग्रेजों के लिए वो लड़ाई ही काफी होती है, वो माफी नहीं होती है। और बाद में आकर के अंग्रेजों के दांत खट्टे करते हैं, यहां तक कि वो सनातन की लड़ाई लड़ते हैं, और वीर सावरकर जैसे ही कुछ महान देशभक्तों के कारण आज हिंदुइज्म बचा हुआ है, सनातन बचा हुआ है। तो ठीक उसी तरह मनीष कश्यप ने, अगर किसी को लगता है कि इस शेर ने 2 कदम पीछे लिया है, तो समझ जाइए कि वो मेघनाद रूपी रावण के जो बेटे यहां पर हवा में उड़ करके मछली चापते हैं, उनके ऊपर प्राइवेट, उनके ऊपर एक चॉपर विमान से जोरदार हमला करने के लिए वह व्यक्ति 2 कदम पीछे लिया है। खैर नहीं है उन भ्रष्टाचारियों की जो 9th फेल करके भी और दूसरों से नौकरी के बदले जमीन लूटते हैं, या जो मवेशियों का चारा तक खा जाते हैं, उनकी खैर नहीं है। इन चूहों को और इन भेड़ियों के ऊपर राजनीतिक आक्रमण करने के लिए ही मनीष कश्यप ने 2 कदम पीछे लिया है। अगर किसी को लगता है तो वो जान ले, मनीष कश्यप वो शेर है जो चंपारण की धरती से पैदा हुआ है, और चंपारण की धरती हमेशा वीर पैदा करती है, पलटू या कायर पैदा नहीं करती है। ये उनके राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है, और जिनको लगता था कि उनका करियर बर्बाद हो गया, वो देख ले कि वो फॉर्च्यूनर से साइकिल मोटरसाइकिल पर नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे चॉपर प्लेन पर पहुंचे। ये बात ध्यान रखिएगा। और अब खैर नहीं है, जो लोग मवेशियों का चारा खाते हैं, जो लोग गरीब नौजवानों से, मध्यम वर्गीय नौजवानों से नौकरी के बदले में जमीन मांगते हैं, और जो 9वीं फेल करके भी उसी जमीन के धन के आधार पर और बन जाते हैं कभी डिप्टी सीएम तो कभी नेता प्रतिपक्ष। जय हिंद।